शांति। आज 1st August 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self. As expected, अपेक्षा के अनुसार कल के मुरली के ऊपर बहुत प्रश्न आए हैं। एनर्जी डायनामिक्स के बारे में हमने देखा। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियों में बताया हुआ है कि अपनी ऊर्जा को कैसे बचाना है। समय के अभाव से कल कई सारी बातें अधूरी रह गई। आज उसी एनर्जी को लेकर बाबा आगे बढ़े हैं। तो आज की मुरली चालू करने के पहले कल के जो प्रश्न बचे हैं उनको कवर करना चाहेंगे। बाबा ने कल निद्रा जीत की बात कही थी, अथक होने की बात कही थी, और हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा जो कि अर्जुन है, अथक और निद्रा जीत कैसे बने। तो कुछ बातें बतानी रह गई थी। कल फिदा की भी बात आई थी। फिदाइन करके एक उर्दू शब्द है जो अपने को उड़ा देते हैं अपने लक्ष्य के लिए, जिसको सुसाइड बॉम्बर्स कहते हैं। आप सोचो ये लोग कितने मोटिवेटेड होंगे। उनको पता है कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, लेकिन वो इतने मोटिवेटेड होते हैं कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरने के बाद मुझे प्रॉमिस है कि मैं जन्नत में जाऊंगा और जन्नत के सभी सुख मुझे मिलने वाले हैं। आप सोचो, बाबा ने इसके ऊपर बताया था कि ये लोग भी बहुत दृढ़ता की शक्ति वाले होते हैं। इनके अंदर भी दृढ़ता है। जैसे बाबा ने बुश, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, जब गल्फ वॉर चल रहा था, तो बाबा ऊपर से देख रहा है। बाबा ने बुश को भी बच्चा कहा है, जबकि वो बॉम्ब डाल रहे थे, नए नए हथियार उस समय जो आए थे। तो बाबा ने कहा बुश बच्चे का संकल्प निगेटिव है, लेकिन उसमें भी वो दृढ़ है। तो ये जो फिदाइन होते हैं, फिदा बात कल आई थी कि बाबा के ऊपर फिदा जाना, तो ये लोग मरने के लिए तैयार होते हैं अपने लक्ष्य के लिए, जबकि उनको पता नहीं कि वो स्वर्ग में जाने वाले हैं या नहीं। लेकिन केवल किसी उनके गुरु की बात सुनकर वो मरने मारने के लिए तैयार होते हैं। मुंबई में भी जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो जब उनके मैसेजेस डिकोड किए गए तो पता चला कि पड़ोसी मुल्क से उनको कंटिन्यूस फोन आ रहे थे, उनका मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कि आप अल्लाह के पास जाओगे। तो ये फिदाइन होते हैं, वो कितना हिम्मत रखते होंगे। अभी अपनी तुलना करनी चाहिए इनके साथ। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ये भक्त आत्माएं भी भक्ति मार्ग में भले भक्त है, उनके पास ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी वो अपनी पवित्रता को बनाए रखते हैं, अपने व्रत में पक्के होते हैं। कितने भक्त आत्माओं को मैं जानता हूँ पर्सनली, जो पवित्रता में एकदम पक्के हैं। कितने ऐसी आत्माएं जो ब्रह्मचारी है, कितनी ऐसी आत्माएं हैं जो बिल्कुल शुद्ध भोजन स्वीकार करती है, और जिस बात से वो कन्विंस हो जाती है वो मंत्र का जाप करते रहते हैं।
क्योंकि उनको पता है जाना है भगवान के पास में। तो भक्त आत्माएं भी इतने स्मृति स्वरूप होते हैं। मैं नवधा भक्तों भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अल्टीमेट ही होते हैं, अपना सिर काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तो छोड़ो, वो तो है ही पीक पे। लेकिन बाकी भक्त भी मैं देखता हूँ भक्ति में लगे रहते हैं। मैं कहाँ नहीं गया हूँ, कितने मंदिर देखे, एक पैर के ऊपर खड़ा होके भगवान को याद करेंगे या भगवान के सामने बैठेंगे नहीं। एक मंदिर में मैं गया था अभी महाराष्ट्र में, विट्ठल माना श्री कृष्ण का मंदिर है। वो तंबूरा लेके भगवान को देखते हुए कंटिन्यूअस, जो अभंग होते हैं वो बोलते रहते हैं और उनका ड्यूटी लगा रहता है। 4 घंटा एक खड़ा होगा, फिर दूसरा आएगा, ये रोटेशन में वो कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। कई ऐसे मंदिर है जहाँ पे कंटिन्यूअस भगवत गीता का पाठ राउंड द क्लॉक चलता रहता है। तो ये भक्त लोग हैं, ये अपने लक्ष्य में दृढ़ है। तो हमारी अवस्था कैसे चाहिए? हम मरने के लिए तैयार है? ये अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। कल एक निद्रा जीत की बात आई थी, तो मुझे एक बात आपको बतानी थी कि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि आप 1 मिनट अशरीरी अवस्था में जाओगे तो 1 मिनट की अशरीरी अवस्था 1 घंटे का आराम दिलाएगी। मार्क दिस वर्ड्स, ये बहुत डीप वर्ड है, बहुत शक्तिशाली है। 1 मिनट पूरा बॉडी लेस माना 1 घंटे की नींद पूरी हो गई। और अगर आप 5-6 मिनट भी पूरी तरह से अशरीरी अवस्था में चले गए तो आपकी नींद पूरी हो गई, आपको नींद की जरूरत ही नहीं है। तो इसके ऊपर भी अभ्यास किया जा सकता है, हालांकि ये बहुत ऊंची अवस्था है। हमने सुना है शास्त्रों में, और अभी के कुछ ऐसे योगी हैं जो कई घंटों तक अशरीरी अवस्था में चले जाते हैं। और उनको पूछा कि कितना समय थे, तो उनको ही पता नहीं, उनको लगा कुछ मिनटों के लिए वो गए थे। क्योंकि जब इस अवस्था में जाते हैं तो समय का भान नहीं रहता है। बाबा के कुछ बच्चों ने इसका अनुभव किया हुआ है। मैं वो सीक्रेट रखना चाहूँगा, क्योंकि हम जल्दी प्रभावित हो जाते हैं देहधारियों की साधना से। बाबा के दोनों प्रकार के बच्चे हैं, जो वर्णन करते हैं और जो गुप्त रहना पसंद करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि अशरीरी अवस्था में हम निद्राजित जल्दी बन सकते हैं। इसकी गहराई में जाके इसके ऊपर चिंतन करेंगे। दूसरी बात रह गई थी वो त्रिमूर्ति की, कि हमको दिन भर में बाप समान बनना है तो बाप समान त्रिमूर्ति बनना है। सुबह उठते ही ब्रह्मा बनना है, माना ब्रह्मा क्या करता है? स्थापना। तो श्रेष्ठ संकल्पों की स्थापना करनी है और दिन भर में विष्णु बन के उनकी पालना करनी है। और रात में सोने से पहले अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसे संकल्प चलते हैं व्यर्थ और नकारात्मक, तो उनका विनाश करना है शंकर बन के। इसको कहते हैं त्रिमूर्ति। अगर ये कोई कर लेता है तो उसके एनर्जी डायनामिक लीकेज, बाबा का शब्द है एनर्जी का लीकेज रुकना है। क्यों ऐसा होता है कि मैं मुरली सुन रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, फिर भी जितना और उतना, माना अंदर से जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, संतुष्टता होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। खाली खाली क्यों लग रहा है? क्योंकि लीकेज है। कॉमनेस्ट लीकेज इज वेस्ट थॉट। व्यर्थ संकल्प बहुत बड़ा कारण है लीकेज का। मैं चिंता के विचार, निराशा के विचार या क्रोध के विचार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। व्यर्थ संकल्प बहुत बड़ा लीकेज है। तो अपने लीकेज को प्लग इन करेंगे, उसको बंद करेंगे, इमीडिएटली फुल स्टॉप लगाएंगे। ये कल की मुरली में से कुछ रह गए थे पॉइंट। आज उसी एनर्जी के ऊपर मुझे बहुत वंडर लगता है कि बाबा अपनी बात को कैसे रखता है बच्चों के सामने। आज की पूरी मुरली जो है बैटरी के ऊपर है। जो कार चलाते हैं और जिनको बैटरी के बारे में पता है, वो तुरंत बाबा की बातों को समझ पाएंगे।
बाबा कह रहा है कि एक शब्द बाबा ने आज इस्तेमाल किया, नेचुरल पवित्र। माना बाबा ये कह रहा है घर जाने के पहले आपको नेचुरल पवित्र बनना है। इसका मतलब ऐसे भी है पवित्र बनने का, और एक तरीका है अननेचुरल है वो, जो बाबा नहीं चाहता है कि आत्मा जब घर जाती है तो ऑब्वियसली पवित्र बनने बिगर परम धाम में कोई जा नहीं सकता है। तो पवित्र बनने के दो तरीके हैं। एक, सजा खा के पवित्र बनना, जिसको बाबा के शब्द है, सिंधी शब्द है, मोचरा और मानी। माना मार खाओ और फिर रोटी खाओ, ये अच्छा नहीं है। बाबा कहता है सजा खा के तो दुनिया वाले पवित्र बनेंगे, मेरे बच्चे सजा नहीं खाने चाहिए, तो उसके लिए मेहनत है। और कौन सी मेहनत है? उसके लिए मेहनत है मरने की मेहनत। कल मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जो उस भाई ने कही कि मैं अभी, ही इज अ सीनियर मैनेजर, कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हंसी हंसी में कहा, लेकिन बहुत गहरी बात कही कि मैंने उनको पूछा कि आप जॉब पे रहते हो, प्रेशर रहता है जॉब का, तो आप कैसे अपने आप को स्टेबल रखते हैं? क्योंकि कॉरपोरेट में, मल्टीनेशनल कंपनीज में टारगेट अचीव करना है तो बहुत प्रेशर रहता है। तो उसने कहा मैंने मेरे बिलीफ को बना लिया है अंदर कि मुझे गाली खाने के लिए ही सैलरी मिलती है। तो उसके बुद्धि ने एक्सेप्ट किया है कि गाली खाने के बाद इंसल्ट फील नहीं करने का, क्योंकि मुझे सैलरी गाली खाने के लिए ही मिलेगी, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। उस आत्मा का विशेषता है कि वो एक्सेप्ट करता है कि उससे गलती हो जाती है, और गलती हो गई तो बॉस गाली देने वाला है, या सबॉर्डिनेट्स या कलीग कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो बस गाली खाना है और सैलरी लेना है। तो उसने इसी प्रिंसिपल को यहाँ पर भी ईश्वरीय ज्ञान में, क्योंकि संगठन में चलना बहुत कठिन होता है, संगठन में हर एक के अलग अलग संस्कार होते हैं, तो संगठन में चलने के लिए आपकी अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। तो उसने कहा कि यहाँ पर भी मुझे गाली खाना है, जितना मैं गाली खाऊंगा उतना मुझे मेडल मिलेंगे। माना रिएक्ट नहीं करूंगा, गाली खाने का मतलब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे कि गाली खानी पड़े, लेकिन अगर कोई अपने संस्कारों के वश कुछ ऐसा बोलता है जो नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे वो सहन करना है। अभी इसी को कहते हैं जीते जी मरना, आर्ट ऑफ डाइंग अलाइव। देखो किसी ने पूछा, आर्ट ऑफ लिविंग करके इस समय एक संस्था है, वो बहुत सारी बातें सुनाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि हमारे इधर तो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, आपके इधर क्या सिखाते हैं? अभी शब्दों का खेल है। तो किसी ने कहा आपके इधर आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, हमारे इधर आर्ट ऑफ डाइंग अलाइव सिखाया जाता है, जीते जी मरना सिखाया जाता है। और ये मरना ही कठिन होता है। बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया, बच्चे ऊपर जाना माना मरना। देखो कितना सुंदर है मरने की व्याख्या। बाबा ने मरने के ऊपर बहुत सारी बातें कही है। कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर होता है। भले कोई कितना भी भाषण करे अच्छी तरह से, लेकिन मृत्यु का डर तो मेजॉरिटी को होता है। मृत्यु का डर उसे ही होगा जिसका अटैचमेंट होगा, जिसका अटैचमेंट समाप्त हो चुका है, उसे मृत्यु का डर नहीं लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी अटैचमेंट हमारी हमारे शरीर के साथ ही होती है, और सभी संबंधी शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका भी खोने का डर रहता है। हमने 6 टाइप्स ऑफ फियर देखे हुए हैं, मैं उसके गहराई में नहीं जाना चाहता। कौन कौन से फियर होते हैं? तो हमने देखा कि फियर होता है, सभी फियर है, फियर ऑफ डेथ इन डिस्गाइज, ऐसे अंग्रेजी में कहा होता है, ऑल फियर्स ऑफ मॉर्टेलिटी इन डिस्गाइज।
तो 6 फियर जो नेपोलियन हिल ने बताई है कि एक है गरीबी का डर होता है, दूसरा टीका, लोग कुछ कहेंगे उसका डर होता है, तीसरा बीमारी का डर होता है, बीमारी के साथ फिर एक ओल्ड एज का डर होता है, बुढ़ापे का भी डर होता है, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत सारी तकलीफें होती है, दूसरों के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, आपको डर लगता है कहीं आप फिसल के गिर न जाए। बारिश के दिन है, मैं सभी को एडवाइस करूंगा कि रास्ते पे जहाँ पानी है, रास्ता ठीक नहीं है, आप फिसल के गिरने के चांसेस है। ज्यादातर बूढ़े लोग बाथरूम के पास गिर जाते हैं या बाथरूम में गिरते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए। पानी है जहाँ पर अलगी है, जैसे हमारे गार्डन में बहुत सारी अलगी है, अभी बहुत ध्यान रखना होता है, जो चलने वाले उसके ऊपर पाउडर डाल के उसको संभालना होता है। म्यूनसिपैलिटी का ये काम है या हमारा भी काम है। तो देखना चाहिए ऐसे समय पर आप गिरने का, क्योंकि उनको डर रहता है गिर गए तो हड्डी वगैरह कुछ ना कुछ टूटेगी। और लॉस ऑफ समवन, कोई हमारा प्रिय है वो हमको छोड़ के चला जाएगा या उसका शरीर छूट जाएगा, इसका भी डर होता है। और लास्ट है फियर ऑफ डेथ। ये 6 प्रकार के डर होते हैं। ये सभी डर समाप्त हो जाते हैं जब हम आत्मा का अनुभव करते हैं। जिसको भी संबंधों में पेपर चल रहे हैं, किसी के साथ बन नहीं रही है, तो आपको उसको केवल आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है। आप देखो तुरंत आपकी भावनाएं बदल जाएगी, क्योंकि वो आत्मा है और अपनी यात्रा पर है। हम सबकी यात्रा चल रही है। जिसने ये महसूस कर लिया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन प्रयोगों को यूज करके आपको सुना रहा हूँ। आज की मुरली में लास्ट बाबा ने लास्ट लाइन में यही कहा है। बहुत अच्छा कहा बाबा ने। हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है और सबकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बाप आकर भ्रुकुटी के बीच में बैठेगा। समझाते तो बहुत सहज है। पतित पावन तो एक ही बाप है, बाप के सब बच्चे एक समान है। और फिर लास्ट लाइन में बाबा कहता उन उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। मुझे ये पॉइंट बहुत मोटिवेट करती है कि हर एक का यूनिक पार्ट है। यूनिक माना उसका वो रोल कोई प्ले ही नहीं कर सकता है। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि जो नाटक होता है, नाटक में कोई भी एक्टर दूसरे एक्टर से ईर्ष्या नहीं कर सकता। माना दूसरे धर्म वाली आत्माओं के साथ हमको ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। इस समय मैं कितने वीडियो बाबा के बच्चे भी मुझे भेजते रहते हैं कि आपका धर्म खतरे में है, दूसरे धर्म वालों की लोक संख्या बढ़ रही है। अभी वो ये भूल जाते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है, इसमें हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी होनी ही नहीं चाहिए। हम विश्व की स्टेज पर हैं, सभी बाबा के बच्चे और सभी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। मुझे बाप समान बन के विश्व की स्टेज पर रहना है। मुझे कई लोग क्या क्या वीडियो भेजते रहते हैं, मैं सभी तो देखता नहीं। अभी एक बहुत सीनियर डॉक्टर ने कहा कि शिव बाबा उधर आता है, आप इस मुरली का एक एक शब्द सुनो तो आपकी आंखें खुल जाएगी। अभी मैंने पहले ही कहा कि मम्मा ने ये सब नहीं देखा अव्यक्त मुरलिया। मम्मा तो साकार मुरली से ही संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई है। 2017 में अव्यक्त पार्ट बंद हो चुका है। और अभी अगर बाबा कहीं आता है और उधर बाबा के बच्चे जा रहे हैं, इसका मतलब हमको इनकी जरूरत ही नहीं है। क्यों मैं ये सब वीडियो सुनूं? इतने वीडियोस यूट्यूब के ऊपर है। आप अगर इन सब में अपना टाइम लगाएंगे तो अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। संपूर्ण बनने के लिए मुझे ऐसे लगता है जितनी बातों की जरूरत है बाबा बता चुके हैं। हमको केवल अभी अभ्यास करना है। कोई सीक्रेट बाकी नहीं रहा है, सिर्फ अभी अभ्यास करना है। बाबा ने जो कुछ दिन पहले स्लोगन में कहा था कि अंतिम समय का मत सोचो,
जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकता है। जो होने वाला है होकर रहेगा। अगर शिव बाबा को कहीं और आना था तो शिव बाबा दादियों को नहीं बताएगा, मधुबन में इतने सालों तक आया वहां नहीं बोलेगा, डायरेक्ट कहीं चला जाएगा। तो ये बात रैशनल नहीं है, इलॉजिकल है। मुझे ऐसे लगता है जो बाबा की मुरलियाँ चली है वो हमारे लिए काफी है। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना। और कोई भी कुछ भी सुनाता है हमको उसकी अभी जरूरत नहीं है। मधुबन हेडक्वार्टर से जो भी डायरेक्शन आएंगे ऑफिशियल उसको ही हम सुनेंगे। ये तो शुरुआत में जो हुआ वो अंत में होने वाला है। परखने की शक्ति हमारी बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि अगर हमने परखने में गड़बड़ किया तो जो शास्त्रों में गायन है, सीता से गलती हुई। सीता से गलती यही हुई कि ब्राह्मण के वेश में माया आई थी। तो ये ब्राह्मण के वेश में माया का पाठ चल रहा है, हमको उसमें नहीं जाना चाहिए। तो कहने का मेरा भाव है, मुझे ये सब बातें अट्रैक्ट नहीं करती है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बहुत सारी किताबें देते हैं, मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है। बाबा की मुरली और बाबा को याद करने के बजाय मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं ले लेता हूँ, थोड़ा ध्यान रखता हूँ क्या बताया है, फ्लो क्या है, इसेंस को समझ लेते हैं। लेकिन विशेष बाबा की मुरली और बाबा की याद में जो सुख है, मुझे उसके बाहर जाना नहीं है। दिस इज माई डिसीजन। आपको अपना निर्णय करना है, बाकी ड्रामा तो एक्यूरेट है। बाबा ने आज बैटरी के बारे में क्या कहा है, बाबा बहुत सुंदर। जैसे कि एक इंजीनियर होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर की तरह बाबा बता रहा है। देखो बाबा ने क्या कहा कि गाड़ी चलती है तो बैटरी चार्ज होती है गाड़ी चलने में। यहाँ ऐसा नहीं है। अगर मोटर गाड़ी खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़े ही होगा। ये बाबा पूछ रहा है। तो बाबा देखो उन माताओं बहनों को भाइयों को बता रहा है साइंस। जो गाड़ी वाले जानते हैं, मेरी अगर कार खड़ी है तो उसका पेट्रोल कम नहीं होता है। हालांकि गर्मी में अगर आप गाड़ी खड़ी करती है तो वो पेट्रोल गर्म होके वो एक्सपांड होता है और वो उड़ जाता है, लेकिन कम नहीं होगा। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पर भी लागू पड़ता है कि आत्मा जब परम धाम में खड़ी है तो उसके अंदर जो पेट्रोल है वो कम नहीं होगा। जैसे वो नीचे आता है तो धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। जैसे जिन्होंने कार चलाई है उनको पता है बैटरी की लाइफ होती है 5 साल 10 साल। धीरे धीरे वो बैटरी कम होते जाएगी, फिर नई बैटरी मोटर में डालनी पड़ती है। ये तो बैटरी ऐसी नहीं है। बाबा ने कहा ये ज्योति है, ये बिल्कुल बुझती नहीं है, लेकिन थोड़ी कम हो जाती है, बहुत थोड़ी रहती है, बुझती पूरी नहीं है। आत्मा की ज्योत कभी बुझती नहीं है, वो तो अविनाशी है। तो बाबा ने ये कोरोलरी दिया है कि बैटरी को चार्ज करने का समय अभी है। आत्मा पवित्र है, वहां बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है। मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़े ही होगा। तो वहां बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है। ये परम धाम की बात कह रहा है। जैसे ही आप सतयुग में आना चालू किया, शरीर में आप बैटरी को यूज कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे बाबा कहते हैं 16 कला 14 कला, ये बैटरी डिस्चार्ज होते जा रही है और लास्ट में आके बहुत कम रहती है। अभी इसको एक तो ज्ञान के हिसाब से देखना है, दूसरा हमको ये देखना चाहिए कि दिन भर में मेरी बैटरी कितनी चार्ज रहती है। तो कल की मुरली और आज की मुरली को जोड़ के देखेंगे। जब नींद पूरी नहीं होती है तो सुस्ती आती है, उबासी आती है, आलस्य आता है, बैटरी चार्ज नहीं है। आपको काम करने का उमंग उत्साह नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं है। ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में होता है, उनको कुछ करने का दिल नहीं होता है। और जो आलसी होते हैं वो तो बैटरी डिस्चार्ज ही होती है। आइडियली सुबह अमृत वेले उठने के बाद सोना नहीं चाहिए,
क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि आपकी अगर नींद पूरी हो गई है 6 घंटा, तो बैटरी चार्ज हो गई है, और उसके बाद अगर आप सोते हो तो आपको बहुत सपने गिरेंगे, और उन सपनों में लीकेज होती है बैटरी, माना एनर्जी डिस्चार्ज होती है। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है सपनों के ऊपर या स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर पूरा 1-2 घंटे का क्लास लेना चाहिए। अगर समय मिला तो हम इसको देखेंगे। आज की मुरली में बाबा ने ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ये भगवत गीता का 8वें अध्याय का श्लोक लिया हुआ है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, उसमें 17वां श्लोक है, 17 वर्स ऑफ 8th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोरात्र विदो जना। ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, बाबा ने कहा विष्णु का दिन और विष्णु की रात भी है, लेकिन शंकर का दिन और शंकर की रात नहीं है, क्योंकि शंकर का नीचे पार्ट ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात बाबा ने आज याद दिलाई, हमको इसके ऊपर चिंतन करना है। बाबा ने आज विशेष बताया, इसको बहुत पॉजिटिवली लेना है। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा का दिन और रात माना ब्राह्मणों का दिन और रात, ऐसे नहीं कहेंगे कि शूद्रों का दिन और रात। तो इसको बहुत पॉजिटिवली लेना है, निगेटिव में नहीं जाना है। ब्राह्मण जन्म से नहीं है, कर्म से ब्राह्मण है। तो पूरा ड्रामा ब्राह्मणों के ऊपर है। इस समय के शरीरधारी ब्राह्मणों ने ये बात अपने साथ ले लिए। बाबा ने उसका यथार्थ अर्थ बताया कि पूरा खेल ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, इसी के ऊपर है। शरीर को हमको भूलना है, देहबान को छोड़ना है, जीते जी मरने का अभ्यास करना है। बाबा ने आज शरीर के बारे में थोड़ा बताया, मुझे बताना था लेकिन समय कम पड़ रहा है, शॉर्ट में सुनाएंगे। शरीर की मिट्टी काम में नहीं आती है। देखो, जब जलाते हैं या दफनाते हैं तो बाबा कहता है मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन काम में नहीं आती है। हड्डियां फिर भी काम में आती है। हम डॉक्टर्स हड्डियों को यूज करते हैं एनाटॉमी सीखने के लिए। आ, परंपरा ये शब्द, ये भी भक्ति मार्ग का है, भगवत गीता का 4थे अध्याय का शब्द है। परंपरा से ज्ञान, बाबा कहते हैं परंपरा कब से चालू हुई ये भी नहीं पता है। अगर समय मिला तो इसके ऊपर हम आगे जाएंगे। आते हैं, आज का बहुत पावरफुल वरदान है, एक एक शब्द लिख लेना चाहिए। बाबा ने कहा बहुत सुंदर है, मेरे पास ये कॉन्फ्लिक्ट वाले केसेस आते हैं, इसलिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए। डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे। जितने भी धर्म स्थापक होके गए, संत होके गए, उनको लोगों ने कितना प्रताड़ित किया, तकलीफ दिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए उनकी अवस्था को। आप स्टडी करो, जितने धर्म स्थापक, मंसूर का तो सबसे, मंसूर करके एक सूफी संत, उनको तो हाथ काट दिए, पैर काट दिए और आंखें भी निकाल दी, खून बह रहा है, और उस हालत में वो आत्मा कह रही है कि हे अल्लाह, मेरे जैसा वजू, माना वो प्रार्थना करने के पहले हाथ और पैर को धोते हैं, तो कहते लोग तो पानी से हाथ और पैर धोते हैं, मैं तो अपने खून से हाथ और पैर को धो रहा हूं, तो मेरे जैसा वजू किसी ने किया नहीं होगा। तो ये इनके अंदर के प्यार को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाए, प्रेम स्वरूप अवस्था को। तो जरा भी घृणा भाव न आए, अपकारी पर भी उपकार, यह ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे बच्चों ने मुझे गाली दी, सर्वव्यापी का, फिर भी बाप ने कल्याण की दृष्टि से देखा। ऐसे हमको फॉलो फादर करना है, सबके प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण का संकल्प मात्र भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपके घर पे, ऑफिस में, सेंटर पे, कहीं पर भी ऐसी आत्मा हो जो आपको पानी में देखते हो, आपके ऊपर बहुत टीका करते हो, लेकिन हमको घृणा भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि परवश के ऊपर गुस्सा नहीं आता है, परवश के ऊपर रहम आता है।
जितना मन मनाभाव की स्थिति में रहेंगे उतना हम सामने वाले के भाव को जान पाएंगे और हमें कर्म में सफलता मिलेगी। जिसको जो चाहिए हम दे पाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहते हो तो मैं कहूंगा नेचुरल पवित्र बनना है, सजा खा के पवित्र नहीं बनना है। जीते जी मरने का अभ्यास करना है। मुझे मरना है, मरना है, मरना है। मरना है मतलब सहन करना है, पुरानी आदतों से मरना है, पुराने रावण के संस्कारों से मरना है। कोई कुछ भी कहे, मुझे सहन करना है, समाना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, अपनी बैटरी को चार्ज करना है, अपनी बैटरी को चार्ज करना है। पैदल करते, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, जागते सोते मुझे बाबा की याद में रहना है। डबल ताजदारी बनना है। दैवी गुण धारण करने, शुभ बोल बोलने हैं। अपकारी के ऊपर उपकार करने, बाप समान सबके प्रति कल्याण की भावना है। संकल्प मात्र भी घृणा भाव या कल्याण का संकल्प नहीं रखना है। मन मनाभाव की स्थिति से दूसरों के मन के भाव को जानकर मर्यादा में रहते हुए उनकी मंगल मनोकामना करनी है। अच्छा, ओम शांति।